आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो टॉपिक है वो है स्वप्न दर्शन और उसका अर्थ, भाग 3। क्या कभी आपने सपने में पेड़ देखा है? एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़ या ज्यादा पेड़? या फिर क्या कभी आपने सपने में पेड़ को काटते हुए या फिर उसके फलों को झाड़ते हुए, तोड़ते हुए, या पेड़ से संबंधित सूखा हरा पेड़, नदी के किनारे लगा हुआ पेड़, फल वाला पेड़, बिना फल वाला पेड़, छोटा पेड़, बड़ा पेड़, किनारे के नीचे झुका हुआ, कटा हुआ, ठूंठ वाला पेड़, इस प्रकार का पेड़ का विषय में कुछ देखा है? मेरे प्रियो, आज उसका अर्थ जानना है पवित्र बाइबल से क्या कहती है। बहुत फेमस उदाहरण पवित्र बाइबल में है, जो कि हम दानियेल नबी की किताब में 4 अध्याय में 1 से 27 वचन तक पाते हैं। नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पर बहुत फलों से लदा हुआ है, पक्षी बैठे हुए, उसकी छाया के नीचे जानवर भी बैठे हुए हैं। और वो एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखता है। उसको आज्ञा दिया गया कि इस पेड़ को काट दो, इसका ठूंठ छोड़ देना और उसको लोहे की बेड़ी से जकड़ देना। और वो स्वर्गदूत उस पेड़ को काट दिया जाता है और पत्ते झाड़ दिए जाते हैं, फल बिखरा दिए जाते हैं। राजा बड़ा बेचैन हो जाता है। तब वो दानियेल को बुलाया जाता है और दानियेल उस स्वप्न का अर्थ समझाता है कि हे राजा, जो पेड़ तूने स्वप्न में देखा है वो कोई और नहीं है, वो तू ही है। इसलिए हे राजा, अब मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू घमंड, पाप, अधर्म छोड़कर दया कर। हो सकता है कि उसका फल तुझ पर ना प्रकट हो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हम लोगों को इस बात को बताता है कि पेड़ एक इंसान को दर्शाता है, पेड़ एक देश को दर्शाता है, पेड़ एक मनुष्य के जीवन को दर्शाता है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा हुआ है कि जो धर्मी व्यक्ति होता है, धन्य व्यक्ति होता है, उस पेड़ के समान होता है जिसने अपने, उस पेड़ के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास जाने वाला था, उससे पहले यूहन्ना ने लोगों को प्रचार किया था कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आगे में झोंका जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने 7 अध्याय में, मत्ती का 7 अध्याय में कहा, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे शिक्षकों को, उनके फलों से हम उनको पहचान लेते हैं। मेरे प्रियो, पेड़ एक इंसान को दर्शाता है। मत्ती उसका 15 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है, जो पेड़ मेरे पिता की ओर से नहीं लगाया गया वो उखाड़ दिया जाएगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों के विषय में कहता है। तो इसलिए यदि आपने कभी भी पेड़ देखा है, कटा हुआ, फल चुके हुए, टूटे हुए, सूखा, मुरझाया हुआ, जंगल में, बियाबान में, सूखी जगहों पे, किसी भी प्रकार का, अगर आपको उसका स्वप्न समझ में नहीं आ रहा अर्थ, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम लोग और अधिक अच्छी वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं, ताकि आप सुने, ज्ञानवर्धक हो। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। पेड़ का जो अर्थ है वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसने वो पेड़ का जो पेड़ देखा है, और कोई दूसरा भी परिवार का भी सदस्य हो सकता है। वो उसी समय आपको पहचान, कुछ हिंट मिलेगा, कुछ उसी के अंदर भेद छिपा होता है। कहते हैं ना, सवाल ही जवाब है। इसलिए उस स्वप्न में ही उत्तर होता है।
परमेश्वर स्वप्न दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर की आवाज को आपको सीखना है। डैनियल उसमें माहिर था, यूसुफ उसमें माहिर था, और प्रभु के अन्य लोग उनमें माहिर थे। पौलुस उसमें माहिर था, सपनों को अर्थ जानने में, दर्शनों का अर्थ जानने में। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 11 वचन से लेकर जब आप 14 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर 2 व्यक्तियों के बारे में जिक्र है। 2 जैतून के पेड़ जिनके जो नालियां हैं वो दीवट में लगी हुई थी और ताजा तेल उन पेड़ों से उस नालियों में जाता था, दीवट जलते रहते थे। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो वहां पर स्वर्गदूत से जकरिया पूछता है कि इनका मतलब क्या, 2 पेड़ कौन है, क्या है? तो स्वर्गदूत कहता क्या तुझे नहीं मालूम कि पेड़ क्या है? तब स्वर्गदूत उसको बताता है ये वो 2 अभिषिक्त व्यक्ति हैं जो सर्वदा परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, अभिषिक्त लोग हैं। तेल का पेड़, जैतून का पेड़ अभिषेक को दर्शाता है, उसके अंदर तेल है, उससे दीवट जलते हैं। पेड़ का अर्थ भी अंजीर इजराइल को दर्शाता था, इजरायली लोगों के जीवन को दर्शाता था, अंजीर का पेड़। सो मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़े, इन बातों को जाने। पेड़ का अर्थ आपका जीवन हो सकता है, किसी दूसरे का हो सकता है। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई भी सपन, कोई भी दर्शन आपको आया है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें फोन करें, व्हाट्सएप करें और लिखे कमेंट में, ताकि उसका अर्थ हम आपको बता सकें। छोटे से छोटे शब्दों में लिखे, कम से कम बातों में लिखे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है शैतान के सारे सपन आपके जीवन से कैंसिल हो जाए। जो शैतान आपको सपनों में, नींद में तंग करता है, परेशान करता है, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं जो सपन यूसुफ के समान, डैनियल के समान आपको परमेश्वर ने दिया वो सफल हो, उनका उत्तर आपको मिले, वो आप उनको अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखने पाए। प्रभु यीशु के नाम में हर एक नेगेटिव विचार, नेगेटिव सपन, दर्शन खत्म हो जाए जो दुष्ट आत्मा आपका पीछा करती है। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर आपको अच्छे सपनों के द्वारा बातचीत करे, दर्शन दे। मेरी आपके लिए प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि आशीषित हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आमीन।